डियर फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स ये है लॉगिन पेज जो हमने HTML और CSS के बेस पे बनाया है। हम यहाँ पे नाम एंटर करते हैं, यूजर नेम में राम, ओनली राम ही रहने देते हैं। ओके, पासवर्ड में हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमें शो नहीं होगा क्योंकि वो हिडन है। जी हाँ, ये मैंने यहाँ पर सबमिट लिख दिया है धोखे से। आप उसे लॉगिन या फिर जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर। मैं हूँ रामकृष्ण श्रीवास और आपके लिए लाया हूँ डार्क मोड लॉगिन पेज, जिससे हम HTML CSS की मदद से क्रिएट करेंगे। हमें HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर लगेगा, जिसमें हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करेंगे और क्रोम में उसे रन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम darkmode.html के नाम की एक फाइल बना लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं। जी हाँ, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट में लिख देंगे, टाइटल के अंदर लिख देंगे डार्क मोड लॉगिन पेज। ये हमें टेप बार में दिखाई देगा, इसलिए इसे हम टाइटल में लिखते हैं, याद रखें। अब हम क्रोम के अंदर लिखेंगे फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स गुड CDN। ओके, ये जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट है इस पे ओपन करेंगे। ओपन होते ही इसमें देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है, इस पर ओके करेंगे, क्लिक। जी, इसमें देखो ये HTML वाली जो फाइल है सेकंड नंबर पे, ये नहीं, ये वाली नहीं, ऊपर वाली। जी हाँ, ये इसे हम कॉपी कर लेंगे इस लिंक को और हम टाइटल के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। जी, पेस्ट हो चुका है। इससे हम हमारे लॉगिन पेज में आइकॉन ला सकते हैं। जी, अब हम बॉडी के अंदर स्टार्ट करते हैं लिखना HTML। डिव, हमने एक डिव टैग बनाया है जिसमें एक बॉक्स बोल सकते हैं, इसे हम आईडी देते हैं लॉगिन नाम से, लॉगिन। ओके, हम सेंटर टैग, मतलब हम डिव के अंदर जो भी एलिमेंट या फिर जो भी कंटेंट रखने वाले हैं वो सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हमने सेंटर टैग को ऑन कर लिया है। और अब हम डिव टैग क्लोज होने के पहले उसे पेस्ट कर देंगे, मतलब उसके क्लोजिंग टैग को क्लोज कर देंगे। जी ओके, यहाँ पर हम फील्ड सेट लगाते हैं। जी, फील्ड सेट टैग होता है ये। फील्ड सेट के अंदर एक टैग और होता है लीजेंड नाम का। ये हमारे लॉगिन फॉर्म को क्रिएटिव बनाता है। देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। लीजेंड टैग लगाया, लीजेंड टैग के अंदर हम उस लिख देंगे लॉगिन सेव लॉगिन एंड सेव। ओके, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं राइट क्लिक करके। जी देखिए, ये फील्ड सेट के हेल्प से आया था। अब हम आइकॉन ऐड करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट ऑसम आइकॉन 4.7। ये उसका वर्जन है जो आइकॉन्स होते हैं। जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं आइकॉन, ये हो गया।
ये देखिए आ गया फ़ॉन्ट ऑसम आइकॉन 4.7। पहली वाली लिंक पे ओके करके क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, देखिए सारे आइकॉन्स आपको जो चाहेगा जो चाहते हो आप वो मिल जाएंगे। हमें एक यूज़र्स वाला चाहिए तो हम लिख देंगे यूज़र्स, एंटर करेंगे। ये देखिए यूज़र्स का आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। इसकी हमें HTML मिल जाएगी तो हम इस HTML को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसके HTML को कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर डिव टैग के अंदर फील्ड सेट वाले टैग के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग सही से करेंगे तो ज़्यादा हमें बेहतरीन समझ में आएगा। हमें एक और चाहिए अनलॉक वाला या लॉक वाला, जिसे हम पासवर्ड लेबल के बाद लगा या पहले लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं। ये देखिए ये मिल गया है हमें, जो चाहे मर्जी वो ले लीजिए। इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसकी भी HTML अपन कॉपी कर लेते हैं। जी हाँ, ये आई टैग वाली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक इनपुट टैग लगा रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें एक इनपुट फील्ड ऐड करना चाहता हूँ जिसमें मैं पासवर्ड यूज़र से गेट करूँगा। अभी हम इसमें सिर्फ फ्रंट एंड बना रहे हैं, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट बना रहे हैं। इसमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ इनपुट टैग के अंदर, जो इनपुट टैग इनपुट फील्ड में एक प्रीसेट टेक्स्ट होता है जो हमें दिखाता है कि उसके अंदर क्या क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर आ गया है यूजर नेम और आइकॉन्स भी आ चुके हैं। अब प्लेस होल्डर हो चुका है। प्लेस होल्डर के बाद जी ये देखिए ये अपना हमारा आउटपुट है। लॉग इन एंड सेव यूजर और पासवर्ड के बीच में गैप नहीं है, इसलिए हम BR देना पड़ेगा उसके बीच में अपने को। BR, जी हाँ BR 1 2 3 बार दे देते हैं। एक BR से एक लाइन, तो 3 BR दिए मैंने तो 3 लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा नीचे खसक गया है वो। अब BR हो गया। अब हम एक और इनपुट टैग फील्ड से ये आइकॉन के बाद एक और इनपुट टैग ऐड करते हैं। जी, इससे हम पासवर्ड क्रिएट मतलब पासवर्ड यूजर से गेट करने वाले हैं, इसलिए टाइप में अपन पासवर्ड दे देते हैं ताकि कोई यूजर जब टाइप करे तब वो दिखे ना स्टार या फिर डॉट डॉट के रूप में शो हो वो, मतलब उसमें पासवर्ड नहीं दिखेगा, वो हाइडन रहेगा। ठीक है, इसलिए पासवर्ड लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, वही प्लेस होल्डर फिर से लिख देते हैं। उसमें हमने लिखा था यूजर नेम, इसमें हम इंटर पासवर्ड या पासवर्ड ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने पासवर्ड लिख दिया है। ओके, हम फिर से BR लगा देते हैं ताकि हमें साफ साफ समझ में आए सारी चीज़ें। हमने फिर से 3 बार BR लगाया है। ओके, अब हम बटन लगाते हैं। अब हमने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन के लिए यूज़र और पासवर्ड ले लिया। अब सबमिट नाम की बटन बनाते हैं। सबमिट नहीं, एक्चुअल में हम लॉगिन नाम की बटन बनाएंगे जिससे हम बता सकें कि हम लॉगिन करने वाले हैं। वहाँ पर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। ये मैंने सेंटर टैग क्लोज कर दिया और सेंटर टैग क्लोज करने के बाद फील्ड सेट क्लोज कर दिया। फील्ड सेट वो बॉर्डर है जो लॉगिन एंड सेव, देखिए बताता हूँ, जो लॉगिन एंड सेव के बीच में लिखी हुई वो बॉर्डर है फील्ड सेट। वो लीजेंड वो टेक्स्ट है जो लॉगिन एंड सेव लिखा हुआ है वो। देखिए यूजर नेम पासवर्ड डाला है, सबमिट नाम की बटन आ गई। मैंने उसे सबमिट लिखा है, आप लॉगिन या फिर और कुछ लिख सकते हैं, नेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं।
देखिए अब मैं स्टाइल टेक्स्ट CSS की मदद से इसे किस तरीके से डिजाइन करता हूँ वो देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने एक डिव बनाया है जिसकी आईडी लॉगिन है। उसके पहले हम पूरी बॉडी को मैनेज करते हैं। हम मार्जिन 0 दे देते हैं। वैसे अलग अलग क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स के हिसाब से अलग अलग पोजीशन होती है, इसलिए हम मार्जिन 0 पिक्सल कर लेते हैं। पेडिंग भी 0 पिक्सल कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें पुरानी वाली फाइल से लेना पड़ेगा। अभी तो ब्लू कर दो, ठीक है। हाँ, ये वाली फाइल, पुरानी वाली फाइल कौन सी है? हाँ, ये इसके ऊपर से ये बैकग्राउंड कलर हम उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बहुत इजी है। मैंने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया हूँ जो मैंने पहले से बनाया था, उसी के कलर्स और कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यू में कॉपी कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से करना। ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो मैंने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दिया हूँ। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है और RGBA उसकी वैल्यू है। आप उसे हेक्साडेसिमल कोड या किसी और वैल्यू में भी दे सकते हैं। मार्जिन हो गया, पेडिंग हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं लॉग इन, ये जो डिव है इसको इसका बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पेडिंग, ये सारी चीजें सेट करेंगे, डिजाइन करेंगे। आई मीन ओके, हम इसकी विड्थ देते हैं। विड्थ हो गई 400 पिक्सल। हाइट हो गई जी, विथ हाइट। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। हम इसका फिर से कलर किसी और फाइल से कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअल में जो फाइल पहले से बनी हुई है उसी में से ले रहा हूं मैं। कलर सिलेक्शन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, यूजर को विजिबल भी हो, आंखों में गड़े भी ना। ये बॉर्डर का कलर मैंने ले लिया। ओके, हाँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ एक सेमी कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं एक को हटा देता हूँ। एंटर करके नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूँ। फिर विथ हाइट बॉर्डर। अब बैकग्राउंड कलर भी मैं वहीं से कॉपी करके ले आता हूँ। ये आ चुका है बैकग्राउंड कलर। मार्जिन ऑटो। ये देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर करके ये बन चुका है डिव फील्ड सेट यूजर्स बाकी सब। अब हम डिव के अंदर का डिजाइन करेंगे, जैसे इनपुट टैग और बटन टैग और इनपुट टैग पे होवर। अभी हम इनपुट टैग को डिजाइन करते हैं तो हम इसमें फ़ॉन्ट विथ या साइज ले लेते हैं। पहले फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली ले लेते हैं कोलिब्रिया। ये मुझे नहीं पता मैंने क्या लिया है, वो पहले से था तो मैंने बस एंटर कर दिया। अब मैं फ़ॉन्ट साइज ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ओके, अब मैंने इनपुट टैग को डिजाइन तो कर दिया। अब मैं उस पे होवर या फोकस करूंगा। आई मीन
होवर का मतलब होता है जब हम माउस ले जाते हैं तब वो अलग चेंज हो जाता है, और जब माउस हटाते हैं तो वो पहले जैसा हो जाता है। लेकिन फोकस में जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद उसमें चेंजेस होते हैं, और जब हम किसी और जगह पर क्लिक करते हैं तो वो सारे चेंजेस हट जाते हैं। हम पहले आउटलाइन ले लेते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। आउटलाइन उसमें ऑलरेडी दी हुई रहती है। हम बॉर्डर ले कर लेते हैं, बॉर्डर भी नन कर देते हैं। हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, आउटलाइन भी नहीं चाहिए। ओके, हम बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 10 पिक्सल या फिर और कम, हाँ अप्रॉक्स 3। अच्छा, बॉर्डर बॉटम ले रहे हैं हम 3 पिक्सल सॉलिड। उसका कलर हम किसी और फाइल से लाना पड़ेगा, जो पहले से बनी हुई फाइल है उसमें से बॉर्डर बॉटम का कलर ले लिया मैंने, कॉपी और पेस्ट। ओके, सेमीकोलन एक्स्ट्रा है। अब बॉर्डर बॉटम हो गया, बॉर्डर राइट ले लेते हैं हम। बॉर्डर राइट में 3 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर हम कॉपी कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक है। कलर पेस्ट कर देते हैं, फिर से 2 सेमीकोलन, एक को हटाते हैं, एंटर। हाँ, क्या हो गया, आउटलाइन हटा दी, बॉर्डर। अब हम पेडिंग ले लेते हैं। पेडिंग हम 5 पिक्सल काफी रहेगी। पेडिंग का मतलब होता है अंदर से की स्पेसिंग, मतलब जो एलिमेंट का बॉर्डर है वो और जो हमने कंटेंट लिखा है उसके बीच की पेडिंग। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है। देखिए हमें लॉगिन एंड सेव ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसका भी कलर चेंज करते हैं अभी। अब हम आई टैग को करते हैं। आई टैग का मतलब होता है हम आइकॉन को इनहेंस कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। इसकी हाइट हमने दे दी है 45 पिक्सल, विड्थ दे देते हैं अप्रॉक्स 25 पिक्सल, और ये हो गया। कलर दे देते हैं हम इसका क्रोन सिल्क। ओके, आई टैग भी हो गया, हमने डिजाइन कर दिया। फील्ड सेट यानी वो बॉर्डर जी, उसका विड्थ और हाइट दे देते हैं हमें कितने पिक्सल चाहिए। हम उसे डिव से थोड़ा सा छोटा रखने वाले हैं ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। 350 पिक्सल दे देते हैं। हाइट दे देते हैं अप्रॉक्स 300 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग जी, पैडिंग 10 पिक्सल, ताकि हमें डिव डिव की बॉर्डर और फील्ड सेट दोनों में थोड़ा सा मार्जिन रहे, आई मीन गैप रहे, इसलिए हमने पैडिंग प्रॉपर्टी ले ली है। अब हम लीजेंड को करते हैं। लीजेंड का कलर हम सेट कर देंगे ताकि वो लॉगिन एंड सेव जो लिखा हुआ है वो हमें अच्छे से विजिबल हो। हम इसे कोई भी कलर ले लेते हैं, अब इसे एडिट कर देते हैं 219, ओके 175 और अप्रॉक्स 43 ओके। कंट्रोल एस से सेव कर दिया, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर किया। ये देखिए आइकॉन भी